आपका स्वागत है। ये बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। उरी में सैन्य अड्डे पर आतंकी हमले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारतीय प्रतिक्रिया व कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सतर्क किया कि सरकार में होने के बाद व्यवहार में ज्यादा सावधानी होनी चाहिए, बयान से ज्यादा काम पर ध्यान होना चाहिए। संकेत साफ है कि केरल से खुद जनता के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पहला संदेश देंगे और उसके बाद ही रविवार को पार्टी अपने राजनीतिक प्रस्ताव में उसी लाइन को आगे बढ़ाएगी। बलूचिस्तान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। यूरोपीय संघ के वाइस प्रेसिडेंट आर जार्नेकी ने कहा कि पाकिस्तान यदि बलोच लोगों पर जाति पर रोक नहीं लगाता और उनके मानवाधिकारों का हनन जारी रखता है तो ईयू इस्लामाबाद पर आर्थिक और राजनीतिक रोक लगा सकता है। बता दें कि यहाँ लोगों ने मौन धारण कर पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही लोगों ने बलूचिस्तान में अपना जीवन गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की। जम्मू कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एक निजी चैनल से बातचीत में पाकिस्तान को मिलने वाले मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त करने का इशारा किया है। बता दें कि यदि भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेता है तो पाकिस्तान को कई मसलों पर भारत का समर्थन नहीं मिल सकेगा और पाकिस्तान को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले भी सरकार पाकिस्तान को अलग थलग करने का ऐलान कर चुकी है। भारत ने आज फ्रांस के साथ अत्याधुनिक राफेल विमानों को लेकर एक बड़ी डील की है। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों को लेकर करार हुआ है। राफेल विमान बेहद शक्तिशाली और कठिन से कठिन परिस्थितियों में ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के पास भी ऐसे लड़ाकू विमान नहीं है। रक्षा मंत्रालय के उच्च सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने राफेल सौदे में करीब 710 मिलियन यूरो यानी करीब 5,341 करोड़ रुपए लड़ाकू विमान के हथियारों पर खर्च किए हैं। गौरतलब है कि पूरे सौदे की कीमत करीब 7.8 बिलियन यूरो यानी करीब 59,000 करोड़ रुपए है। सैमसंग कंपनी के एक महंगे स्मार्टफोन में इंडिगो एयरलाइंस के चेन्नई जा रहे विमान में आग लग गई, जिससे विमान में सवार 175 यात्री बुरी तरह से डर गए। हालांकि विमान सुरक्षित उतर गया। नागर विमान महानिदेशालय ने सभी विमान कंपनियों से कहा कि वे इस हादसे में शामिल मोबाइल फोन सैमसंग गैलेक्सी नोट 2 सीरीज के किसी भी स्मार्टफोन को विमान के भीतर ले जाने की अनुमति न दे। महानिदेशालय ने सैमसंग कंपनी के अधिकारियों को सोमवार को तलब किया है। राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को समाप्त करने की महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि गोवा में आम आदमी पार्टी के कार्यों से आने वाले चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि वह कांग्रेस के वोट बैंक को निगल रही है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा महात्मा गांधी का एक सपना था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त हो जाना चाहिए। वे कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे। राहुल गांधी समेत उनके कई अनुयायी और कई कांग्रेस के लोग अब उनकी इच्छा को पूरा करने में लगे हैं। गोवा में कांग्रेस जनों की आपसी लड़ाई से भी इसमें सहयोग मिल रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ अपनी घुसपैठ को अंजाम दिया है। इस बार पाकिस्तानी जासूस कबूतर पंजाब सीमा में घुस गया। पंजाब के होशियारपुर जिले लोगों ने एक संदेश पद कबूतर को देखा, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। बता दें कि सीमा पार से आए सफेद कबूतर के पंख पर उर्दू में कुछ शब्द लिखे हैं। लोगों ने जब इस कबूतर को अपने गांव में उड़ते देखा तो उन्होंने फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने कबूतर को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस को संदेह है कि ये कबूतर पाकिस्तान से उड़कर भारतीय क्षेत्र में आया है। उरी आतंकी हमले के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पाकिस्तान के कलाकारों के खिलाफ आक्रामक हो गई है। देश में रह रहे पाकिस्तानी कलाकारों को एमएनएस ने भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पाकिस्तानी कलाकारों को ये धमकी एमएनएस की विंग चित्रपट सेना ने दी है। पाकिस्तानी कलाकारों को धमकी देते हुए एमएनएस की विंग चित्रपट के नेता अमित कोपकर ने कहा कि हम पाक कलाकारों को 48 घंटे का समय देते हैं कि वे देश छोड़ दें। अगर पाकिस्तानी कलाकारों ने देश नहीं छोड़ा तो एमएनएस के कार्यकर्ता उन्हें जहां शूटिंग हो रही होगी वहां घुसकर मारेंगे। आरएसएस के सह संघ संचालक ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा हत्याकांड में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस पर पंजाब का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है।
बादल जालंधर कैंट के दीपनगर स्थित स्वर्गीय गंगनेजा के पारिवारिक सदस्यों से शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। पारिवारिक सदस्यों को उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बादल ने कहा कि कांग्रेस इस मसले का सियासीकरण कर रही है, जो गलत है। ये सियासी मसला नहीं बल्कि पंजाब का मसला है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंजाब की सांप्रदायिक सद्भावना को आग लगाने का काम कर रही है। पहले भी कांग्रेस यही काम करती थी। लखनऊ में एबीवीपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू की उपाधि देकर राजधानी लखनऊ में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए हैं। होर्डिंग्स में स्लोगन लिखकर भी कांग्रेस उपाध्यक्ष का मजाक उड़ाया गया है। बता दें कि होर्डिंग्स में बच्चों को बताया गया कि लखनऊ में पप्पू आ रहे हैं, जिन्हें बच्चे देख सकते हैं। वहीं कार्टून चैनल पोगो देखने से अच्छा है कि बच्चे पप्पू को देखें। अमेठी में भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने राहुल गांधी को पप्पू कहकर संबोधित किया था। लखनऊ में 12 सितंबर को मंत्री पद से बर्खास्त गायत्री प्रजापति अब 26 सितंबर को दोबारा मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं पंचायती राज मंत्री पद से बर्खास्त हुए राजकिशोर सिंह नामक शामिल नहीं किया गया है। गायत्री के साथ जियाउद्दीन रिजवी भी शपथ लेंगे। बता दें कि सपा में मचे घमासान के बाद 12 सितंबर को खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और पंचायती राज मंत्री राजकिशोर सिंह को सीएम अखिलेश यादव ने बर्खास्त कर दिया था। वहीं खनन मंत्री रहे गायत्री ने मैनेजमेंट कर मुलायम को खुद की वापसी के लिए मना लिया था। सारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय और समूह के 2 अन्य निदेशकों को 1 सप्ताह के भीतर सरेंडर कर वापस जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनको दी गई पैरोल की अंतरिम व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत सारा प्रमुख के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन के कुछ शब्दों से नाराज हो गई और सारा प्रमुख सुब्रत राय और निदेशकों अशोक राय चौधरी और रविशंकर दुबे को दी गई पैरोल सहित सभी अंतरिम व्यवस्थाओं को निरस्त कर उन्हें वापस हिरासत में लिए जाने का आदेश दिया। साथ ही इसके बाद सिब्बल को आगे आनन फानन में आगे आना पड़ा और धवन की टिप्पणियों से रॉय और अन्य को अलग करते हुए दूसरे अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा के जरिए पीठ के समक्ष माफी मांगी। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक शॉपिंग मॉल में गोलीबारी हुई है। गोलीबारी वॉशिंगटन के कास्केड मॉल में हुई। यूएस मीडिया के मुताबिक गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल गोलीबारी में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इस सिलसिले में कास्केड मॉल में स्टोरों की तलाशी ली जा रही है। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संदिग्धों ने अचानक मॉल में फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वॉशिंगटन पुलिस के मुताबिक मॉल में फायरिंग के बाद संदिग्ध फरार हो गए। फिलहाल उनकी तलाश जारी है। रूस की थल सेना की एक टुकड़ी पाकिस्तान पहुंची, जो आज से शुरू हो रहे पहले संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास में भाग लेगी। यह अभ्यास शीत युद्ध काल के 2 पूर्व विरोधियों के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों को प्रदर्शित करता है। बता दें कि उरी हमले के बाद खबर आई थी कि रूस ने भारत का समर्थन करते हुए रूस ने पाकिस्तान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास को रद्द कर दिया है। लेकिन इस बीच रूस सेना की एक टीम युद्धाभ्यास के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है। कानपुर टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय स्पिनर्स का जलवा दिखना शुरू हो गया है। आर अश्विन 2 और जडेजा ने 1 विकेट झटका। पहले अश्विन ने टॉम लथम को 58 के स्कोर पर आउट किया। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने रॉस टेलर को 0 पर आउट कर पवेलियन भेजा। इसके बाद अश्विन ने कप्तान विलियम्स को 75 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर न्यूजीलैंड को करारा झटका दिया। 152 रन पर 1 विकेट से आगे खेलते हुए कीवी टीम ने 170 रनों तक 4 विकेट गंवाए। न्यूजीलैंड ने 200 रन का स्कोर पूरा किया। बॉलीवुड के एवर यंग एक्टर अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर जल्द ही फिल्म मिर्जा से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले हैं। लेकिन अनिल कपूर अपने बेटे हर्षवर्धन से थोड़े नाराज हैं। अनिल ने फिल्म मिर्जा के प्रमोशन के दौरान कहा कि हर्षवर्धन बहुत जिद्दी हैं और वे उनकी इस जिद से खुश हैं, लेकिन कभी कभी उनकी ये जिद मुझे परेशान करती है, क्योंकि हर्षवर्धन किसी भी मामले में न मेरी राय लेते हैं और न ही अपनी बहनों की। यहाँ तक कि हर्षवर्धन ने अपनी फिल्म का चुनाव भी अपनी मन मर्जी से ही किया था। आज के लिए राष्ट्रीय खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज, क्योंकि हम करते हैं खबरों की पड़ताल तह से तह तक। धन्यवाद।